everyone, my name is Premada and welcome back to World Student Scope. So yes, today we are going to cover the last lecture of this chapter, acid, bases and salts. So in this we have only one topic left, that is chemicals from the common salt. So we are going to study about all the chemicals that we have, that we get from the common salt basically. So we are going to study about them and we are going to learn various uses about it. And yes, we have a simple activity on this topic only. So let us now begin with our topic. Yes, so the topic is chemicals from the common salt. So now let us see that the common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. तो कॉमन सॉल्ट जो बेटा होता है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम और भी मटेरियल्स फॉर्म कर सकते हैं जो हमारे डेली यूसेज में काम आता है. और उसके एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वी कैन यूज, बेकिंग सोडा वी कैन यूज एंड वॉशिंग सोडा वी कैन यूज, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर. सो दिस इज द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम विच ऑल दीज मटेरियल्स वी जनरली ऑब्टेन. यस, सो नाउ सबसे पहले बात करेंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की. सिंस कॉमन सॉल्ट से हमें इतने तरीके के केमिकल्स मिलते हैं तो वी विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, राइट. सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एज एन एक्वस सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो उस और ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज ब्राइन. अगर आपको ब्राइन जैसा टर्म आता है ना तो अपने आप समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. सो इट डिकम्पोजेस मतलब इट गेट्स सेपरेटेड, अलग हो जाता है, डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ब्राइन जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो रिएक्शन से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक्वस है, AQ लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है आपको, AQ लिखा हुआ है, इट मींस इट इज ब्राइन. मैं इसके नीचे लिख देती हूँ ब्राइन सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, राइट. सो ये ब्राइन है NaCl प्लस वाटर, वाटर में तो है ही. आपने अब इसमें क्या पास की है? इलेक्ट्रिसिटी पास की है, राइट. यू हैव पास्ड इलेक्ट्रिसिटी किसमें? एक्वस सॉल्यूशन HCl में, राइट. तो क्या फॉर्म होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड प्लस क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड. क्लोरीन गैस बाहर आ जाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाती है, राइट. तो इसका बेटा एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम भी है जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ब्राइन आपने एक लिया है अपैरेटस जिसमें आपने ब्राइन डाला. ब्राइन क्या? इट इज एक्वस NaCl. आपने ब्राइन डाल दिया इसमें, राइट. समझ में आ गया सभी को? अब आपने क्या किया है? आपके पास एनोड है, कैथोड है. एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट. एंड आपके पास आपने रॉड्स भी रखे हैं अंदर, राइट. सो दैट जो भी रिलीज हो रहा है गैस, व्हाटएवर, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिलीज हो रहा है वो अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे चला जाए, राइट. तो अब आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की, राइट. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अब आप देखो यहां क्या हो रहा है. यहां पे क्लोरीन अलग हो गया एंड OH नेगेटिव अलग हो गया. OH नेगेटिव कहां से आया? OH नेगेटिव पानी से आया है, ये बात याद रखो बेटा. Na आपका NaCl से आया है, ठीक है. Cl भी आपका NaCl से आया है. ये H पॉजिटिव आपका H2O से आया है एंड ये OH नेगेटिव भी आपका H2O से आया है. अब आप सोचोगे ना कि ये कहां से आया है मैम, तो ये इनके सोर्सेज ये हैं. तो अब ये क्या कर रहे हैं? आपस में डिसोसिएट हो रहे हैं पानी के अंदर. पानी के अंदर डिसोसिएट हो गए. क्लोरीन गैस देखो एनोड की तरफ से निकल गई. क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा. हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरफ से बाहर निकल जाएगा.
तो यहां से क्लोरीन गैस बाहर आ गई, यहां से H2 गैस बाहर आ गई, बचा क्या हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आया है NaOH, तो वो ब्राइन कंटेनिंग NaOH यहां से बाहर निकल जाएगा एंड दैट इज हाउ वी गेट NaOH. ऑलराइट, सो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड. ये बात समझ में आ गई, एनोड से क्लोरीन गैस बाहर आ गई, कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई. क्लियर? सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड. कैथोड की ही तरफ से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बाहर आ गया. ये बात समझ में आ गई सभी को? अब बात करेंगे बेटा ब्लीचिंग पाउडर की. नेक्स्ट हमारे पास क्या था केमिकल कॉमन सॉल्ट से? इट वाज द ब्लीचिंग पाउडर. राइट, सो ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं. सो नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम CaOH twice. राइट, सो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2. फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले 100% याद होने चाहिए. CaOCl2 is called as bleaching powder. और ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिला कि जो क्लोरीन गैस है, अगर आप उसको ड्राई स्लेग लाइम के थ्रू आप पास करवाते हो तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. ये क्या है? ड्राई स्लेग लाइम है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लेग लाइम. ये ड्राई स्लेग लाइम है, इसके साथ आपने क्या पास करवाई है? क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस पास करवाई तो आपको क्या मिल गया बेटा? ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर. और इसका बेटा केमिकल नेम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड. और बाहर क्या आता है? बाहर आ जाता है वाटर. समझ में आ गया? तो इस हिसाब से ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है. तो हम कह सकते हैं बेटा जो क्लोरीन गैस आपको कहां से मिली है? वाइल यू वर प्रोड्यूसिंग NaOH. तो NaOH में क्लोरीन गैस बाहर निकली थी, उसको आपने ड्राई स्लेग लाइम से पास करवा दिया तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल गया. क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? अब यूजेस देख लो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होते हैं. सो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वी कैन से फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. ब्लीचिंग जब आप कलर चढ़ाते हो, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, चाहे आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो, जहां पे आप कॉटन भी ब्लीच करते हो, लिनन भी ब्लीच करते हो, वेयर एज आप वुड पल्प भी ब्लीच करते हो. तो इन सब चीजों को जब आप ब्लीच कर रहे हो तो उसमें क्या चीज हो रहा है? यूज हो रही है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज हो रहा है. क्लियर? एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज हो जाता है बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज में. एंड ऑल्सो इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. ब्लीचिंग पाउडर ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज होता है ताकि उसमें कोई जर्म्स ना रहे. क्लियर? नेक्स्ट आपका जो सॉल्ट है बेटा आता वो है बेकिंग सोडा. ठीक है, ये बेकिंग सोडा का डायग्राम है. कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में बेकिंग सोडा आता है. राइट, अब देख लेते हैं बेकिंग सोडा हमें कैसे मिलता है. सो द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? NaHCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा which is called as sodium hydrogen carbonate. Clear? अब बात करते हैं प्रोड्यूस कैसे होता है. So it is produced using sodium chloride as one of the raw materials. क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेटा कि कॉमन सॉल्ट से ही बहुत सारे केमिकल्स हमें मिलते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे हम ले रहे हैं वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स एज NaCl, सोडियम क्लोराइड. क्लियर? तो सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, जब आप ये सारी चीजें रिएक्ट करवाते हो, क्या क्या? NaCl सॉल्ट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब आप रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा. क्लियर? एंड उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड भी आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है. समझ में आया? जितने भी रिएक्शंस हम कर रहे हैं बेटा, चाहे प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे ब्लीचिंग पाउडर है, चाहे बेकिंग सोडा है, सबके रिएक्शन याद होने चाहिए. सभी के रिएक्शन आपको पेपर में पूछे जाएंगे.
कोई भी आ सकता है इनमें से रिएक्शन, आपको किसी भी की आपको प्रिपरेशन आ सकती है। तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड बाय लर्निंग ऑल द रिएक्शंस दैट हैज बीन टॉट। क्लियर? ये समझ में आ गया सभी को? अब देख लो बेटा, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। क्योंकि बेटा वो बेकिंग पाउडर है, सॉरी बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा बेटा कुकिंग में तो यूज होता ही होता है। तो कुकिंग में यूज होगा तो उसको हीट मिलेगी, फ्लेम्स मिलेंगे, तो उसके साथ उस टाइम पे हाउ डज इट रिएक्ट्स, राइट? तो देख लेते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो क्या होता है? NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस। अच्छा, और इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, यस, इट इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। अब आप इसको जब कुक करते हो तो बेटा फिर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में आएगा दैट व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट निकलता है, साथ में बाय प्रोडक्ट में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर रिलीज्ड, राइट? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं बेटा यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा कहां कहां यूज होता है। सो देख लेते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, बेकिंग पाउडर केक्स में हम यूज कर लेते हैं, है ना? बेकिंग पाउडर केक में यूज कर लेते हैं। तो कैसे बनता है? जब बेकिंग सोडा के साथ आप कोई भी माइल्ड एसिड मिलाते हो, लेट्स सपोज टार्टरिक एसिड, तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जब पानी के साथ मिक्स होता है, देखो NaCO3 प्लस H पॉजिटिव आयंस, ठीक है? अच्छा, H पॉजिटिव आयंस कहां से आ रहा है आपका? पानी, आपने पानी में मिक्स किया तो उससे आ रहा है आपका। रिलीज क्या होता है बेटा? CO2, H2O रिलीज हो गया और सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। जो एसिड आपका फॉर्म हो रहा है उसका सोडियम सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे सोडियम की प्रेजेंस है, ठीक है? ये बात क्लियर होगी सभी को? नाउ carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. अब आप सोचोगे जब हम केक बनाते हैं, हम जब बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि केक बहुत स्पॉन्जी होता है। एंड प्लस आपने ये भी नोटिस किया होगा कि केक्स में बहुत सारे पोर्स भी होते हैं छोटे छोटे अंदर से। अगर आप देखो तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि वाई केक इज स्पॉन्जी, तो उसका सीधा सा आंसर है कि हमने देखा पिछले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट वाज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है बेटा ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो अगर चाहे तो आप ब्रेड बना रहे हो, आइदर यू आर मेकिंग अ केक, तो वो उसको फूलने में हेल्प करता है। इट मेक्स इट ग्रो इन साइज, बिगर इन साइज। और वो कैसे उसको स्पॉन्जी बनाता है? वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? उसके अलावा और कहां? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स में यूज करता है एसिडिटी हटाने में। बेकिंग पाउडर और या बेकिंग सोडा किसमें होता है? एसिडिटी रिमूव करने में। अगर किसी ने ज्यादा खाना खा लिया और किसी को एसिडिटी हो गई हो, तो वो इसको एज एन एंटासिड्स ले सकता है कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach, as I have told you. किसी को बहुत एसिडिटी हो रही हो पेट में, तो वो सोडियम ये बेकिंग पाउडर ले ले तो आसानी से उसको हटा सकता है, एंड इट प्रोवाइड्स रिलीफ। तो आपको यूजेस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बेटा, आपको इसको यूजेस आ सकते हैं, बेकिंग पाउडर के यूजेस आ सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के आपको यूजेस आ सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन का जो हमने रिएक्शन देखा है, आपको वो पूछा जा सकता है पेपर में। क्लियर? सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है जो
उसको हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, राइट? अब देख लो नेक्स्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ये तो हमने देख ही लिया था। बेकिंग सोडा NaSCO3 जब हम हीट कर रहे थे कुकिंग के टाइम पे, ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब आप इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो, अभी समझाती हूं कैसे। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब आप क्रिस्टल्स ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, क्रिस्टल्स ऑफ वाटर, ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये होता क्या है, ठीक है? रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो सोडियम कार्बोनेट की तो आपको मिलता है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा में आपने माइल्ड एसिड मिलाया तो आपको बेकिंग पाउडर मिला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड केक और ब्रेड स्पॉन्जी बनाता है। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिलता है जब आप हीट करते हो बेकिंग सोडा, तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, एंड सोडियम कार्बोनेट को अगर आप रिक्रिस्टलाइज करते हो तो आपको वॉशिंग सोडा मिलता है, ठीक है? इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। अब ये समझ लेते हैं कैसे। ये पहले तो ये देख लो कि Na2CO3 कैसे आया है। ये NaHCO3 है, NaHCO3, ये था हमारा बेकिंग सोडा, ये था बेकिंग सोडा। इसको हमने बेटा हीट किया है, कुकिंग के टाइम आपने इसको हीट किया, तो आपके पास क्या आया? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आया था। सबको पता लग गया, सोडियम कार्बोनेट आया था, यहां से आया था हीट करके। सोडियम कार्बोनेट जब आपके पास आ गया, फिर आपने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए हैं। इसका मतलब ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्रिस्टल्स ऑफ वाटर हैं, नॉट अ रियल क्रिस्टल, बट इसमें जो वॉइड्स है ना, इसके कंपाउंड के फॉर्मूला में जो वॉइड्स हैं उसमें आपको क्रिस्टल्स ऑफ वाटर मिलेंगे, और वो कितने नंबर के होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स या 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर। जब आप उसको ऐड करोगे तो ये क्या प्रोसेस हो गया? ये रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो गया कि आप इसमें क्रिस्टल ऐड कर रहे हो, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? वॉशिंग सोडा। ये फॉर्मूला हो गया वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसमें देखो क्योंकि वाटर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए आपने यहां पे .10H2O लिखा है। आप इसको प्लस मल्टीप्लाई कुछ नहीं लिखोगे, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है Na2CO3.10H2O। इट फॉर्म्स व्हाट? वॉशिंग सोडा। समझ में आया? यू सी हाउ इंटर रिलेटेड दीज थिंग्स आर। बेकिंग सोडा से आप बेकिंग पाउडर बना रहे हो, बेकिंग पाउडर से आप केक बना रहे हो, बेकिंग पाउडर को आप हीट कर रहे हो, बेकिंग सोडा को आप हीट कर रहे हो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट को आप रिक्रिस्टलाइज कर रहे हो तो आपको वॉशिंग सोडा मिल रहा है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। मल्टीप्लाई कोई नहीं बोलेगा इसको, ये .10H2O है। इट मींस नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ वाटर्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। ये इस चीज आपने याद रखनी है। क्लियर? यूजेस देख लेते हैं फटाफट, क्या है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा के यूजेस देख रहे हो आप। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वो वाला सोडियम कार्बोनेट। कौन सा वाला सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3.10H2O। ये है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, ये याद रखना है आपने। तो सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। यूजेस याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरैक्स। सोडियम कंपाउंड्स जैसे फॉर एग्जांपल बोरैक्स, उसके प्रोडक्शन में काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा किस में यूज आएगा? क्लीनिंग के लिए तो काम आएगा ही आएगा, राइट? क्योंकि उसमें वॉशिंग वर्ड आ गया है। तो क्लीनिंग एजेंट आ जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घर के कामों में, घर की कोई क्लीनिंग हो गई, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए। क्लियर? उसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस, कई बार क्या होता है कि पानी बहुत टाइम तक रखा हो तो उसका टेक्सचर ड्यू टू मिनरल्स, प्रेजेंस ऑफ द मिनरल्स की वजह से हार्ड हो जाता है। पानी में मिनरल्स तो होते ही होते हैं, तो उनका जब अमाउंट इंक्रीज हो जाता है विद टाइम तो पानी क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है।
वो उतना फ्लोई नहीं रहता। आपको पता लग जाएगा टेस्ट करके भी, और आप उसको अगर टच करोगे, पानी में हाथ डालोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको हटाने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर? ऑल राइट, नाउ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट समझ लो, क्योंकि हमने बात की थी रिक्रिस्टलाइजेशन की, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की हमने बात की थी। तो उसमें क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स में आपकी एक्टिविटी 2.15। तो प्रोसीजर क्या है बेटा? प्रोसीजर देख लेते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। जो कॉपर के क्रिस्टल्स हैं, एक्चुअल फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स कॉपर के, ठीक है, आपने उसको हीट किया। अब आपको यह बताना है व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या है आफ्टर यू हैव हीटेड द कॉपर सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स यू हैव टू ऑब्जर्व? डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब में रखे कॉपर सल्फेट हीट किया है, तो हीट करने के बाद आपने ये जरूर ऑब्जर्व कर लेना है कि क्या आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं टेस्ट ट्यूब में द मोमेंट यू हैव हीटेड द कॉपर सल्फेट। क्लियर? ये हमारी एक्टिविटी का प्रोसीजर है अभी तक, समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है आपने? एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। एक बार आपने हीट कर दिया तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लग गए टेस्ट ट्यूब में। अब आपने उसमें दोबारा 2-3 ड्रॉप्स पानी के डालने हैं, दोबारा डालने हैं, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड? इससे हमें क्या पता लगा? पहली चीज, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स अगर आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ये आपको पेपर में अगर पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। क्लियर? ये देख लो, ये सेटअप है, ऐसे आपने अपैरेटस होल्ड करना है। ये आपने टेस्ट ट्यूब लिया है, पेयर ऑफ टोंग से आपने इसको होल्ड किया है टेस्ट ट्यूब को, इसमें आपने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डाल दिए, इसको आपने हीट किया बर्नर से, फिर आपके पास आगे वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर? अगले स्टेप्स में आपने 2-3 ड्रॉप्स पानी का और डालना था। अब आपने दोबारा ऑब्जर्व करना है कि कॉपर सल्फेट का कलर अगर ब्लू है तो हीट करने के बाद वो ब्लू कलर रहा या चला गया, और अगर आपने वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा ऐड की तो क्या ब्लू कलर आया या नहीं आया। क्लियर? ये चीज आपने बतानी है। तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं फटाफट। क्या ऑब्जर्व किया हमने जब ये एक्टिविटी परफॉर्म किया? तो कॉपर सल्फेट इज यूजुअली ब्लू व्हेन केप्ट इन अ रूम। समझ में आ गया? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है अगर आप उसको सिंपल रूम में रख रहे हो तो, दैट इज द नेचुरल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट बिकम्स कलरलेस। अब ये देख लो, जैसे ही आपने हीट किया तो कॉपर सल्फेट कलरलेस हो गया, ब्लू से ब्लू कलर हट गया आफ्टर हीटिंग, एंड वी सी अ फ्यू ड्रॉप्स इन द टेस्ट ट्यूब। और हमें कुछ ड्रॉपलेट्स भी नजर आ रहे थे टेस्ट ट्यूब में। तो वो किसके ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं बेटा? वाटर के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। पानी बाहर आ गया, इसका मतलब पानी कॉपर सल्फेट से बाहर आने की वजह से कॉपर सल्फेट हैज बिकम कलरलेस, नहीं तो वो पहले ब्लू था। क्लियर टिल हियर? बट व्हेन वी ऐड वाटर टू द हीटेड टेस्ट ट्यूब, कॉपर सल्फेट restores the color and become blue again. कॉपर सल्फेट ब्लू था, जैसे आपने हीट किया उसको, जैसे ही हीट किया तो बन गया कलरलेस, कलरलेस बन गया। इसमें आपने दोबारा पानी डाला तो फिर ब्लू कलर आ गया। तो इट हैज समथिंग टू डू विद वाटर, कि पानी के आने जाने की वजह से ही इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब तो यही समझ में आता है। यस? तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? पॉसिबल एक्सप्लेनेशन वो देख लो फटाफट। एक्सप्लेनेशन क्या है? कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स इट्स हाइड्रेट। कॉपर सल्फेट इतना स्मार्ट होता है कि वो अपने अगल बगल जो एटमॉस्फेयर होता है वहां से मॉइस्चर ले लेता है। अब मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है? पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो पानी लेता किस फॉर्म में है? क्रिस्टल के फॉर्म में, कि जो कॉपर के क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर पानी के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। क्या समझ में आ गया सभी को? तो वो अपना क्या बना लेता है? हाइड्रेट बना लेता है। हाइड्रेट मतलब .5H2O क्रिस्टल की फॉर्म में।
समझ में आ रहा है? कॉपर सल्फेट तो है ही है, लेकिन मॉइस्चर लेने के बाद उसने अपना हाइड्रेट बना लिया। हाइड्रेट बना लिया 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेके, तो CuSO4 डॉट 5H2O। कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट बन गया ना, जब पानी के मॉलिक्यूल्स ले लिए, क्रिस्टल फॉर्म में ऐड कर लिए। क्लियर? सो द हाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू। अब इसका कलर ब्लू है बेटा, CuSO4 डॉट 5H2O का कलर क्या है? ब्लू कलर है। सो वी ऑल्सो कॉल कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल। ये पूछा जाएगा आपको बेटा, कॉपर सल्फेट को और क्या बोलते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्यों? क्योंकि इसका कलर ब्लू है। और कलर ब्लू क्यों है, इस फॉर्मूले को याद देख लेना, CuSO4 डॉट 5H2O। ये हाइड्रेट फॉर्म है। हाइड्रेट फॉर्म में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि इसका कलर क्या है? ब्लू है। समझ में आ गया सभी को? आगे देखें तो आगे क्या है? When we heat copper sulfate, its water of hydration goes away. जैसे ही आपने हीट किया इसको, CuSO4 डॉट 5H2O को आप हीट कर रहे हो, तो इसमें जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है ये चली जाती है, इट गोज अवे। इट गोज अवे, तो ये बन जाता है कलरलेस। क्यों? क्योंकि वाटर ऑफ हाइड्रेशन चली गई। हीट किया, मॉइस्चर चला गया, तो आपको तभी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लग गए टेस्ट ट्यूब में, राइट? एंड द सब्सटेंस बिकम्स कलरलेस। बट व्हेन वी ऐड वाटर, जब आप इसमें दोबारा पानी डालते हो, क्योंकि ये तो चला हो गया कलरलेस, ये तो कलरलेस हो गया अपना आराम से, क्योंकि इसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन चला गया। बट द मोमेंट यू ऐड वाटर इन इट, डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में, इट रिगेन्स इट्स वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड बिकम्स ब्लू। पहले 5H2O चला गया था हीट करने के बाद, फिर आपने पानी डाला, फिर 5H2O वापस आ गया, तो कलर भी वापस आ गया। समझ में आ गया? कितनी सिंपल एक्टिविटी थी ये, सभी को समझ में आ गया? अब आपका जो लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसके आपके फॉर्मूले आपको पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है, इसके यूजेस भी आपको एक पेपर में आते ही आते हैं, इसलिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे बड़ी बात देख लो, जिप्सम को जब आप हीट करते हो, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CuSO4 डॉट 2H2O। अब ये सबको डॉट 2H2O समझ में आ गया ना? ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, उनके क्रिस्टल फॉर्म में एडेड है, उन्हीं के क्रिस्टल्स में पानी एडेड है। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ? 2 मॉलिक्यूल्स। जिप्सम CaSO4 2H2O ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप जिप्सम हीट करते हो 100 डिग्री पे, इट गिव्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या देता है वो? जिप्सम देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे? कैल्शियम सल्फेट तो ये बात हो गई, हेमीहाइड्रेट आधा पानी, हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ वाटर, हाफ वाटर सबको दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर? किसको हीट करने पे? जिप्सम हीट करते हो 100 डिग्री पे, तो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है, और यही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबको पता होगा नाम से ही कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां कहां यूज होता है। आई होप सभी ने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस? उसके अलावा 3/2H2O बाहर आ जाता है, 3/2H2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन कम्स आउट। समझ में आया? आफ्टर हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर it changes to gypsum once again, giving a hard solid mass। वही जो रिएक्शन पहले था उसको हमने रिवर्स कर दिया। तो जब आपने CaSO4 डॉट हाफ H2O को आपने फिर वाटर के साथ ऐड किया, ये क्या है? 1.5 H2O, 1.5 H2O के साथ आपने इसको ऐड किया, किसको? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या है बेटा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको आपने 1.5 H2O के साथ रिएक्ट किया तो वही कहानी फिर आ गई, जिप्सम दोबारा फॉर्म हो गया, विच इज अ हार्ड सब्सटेंस। लो, इसको आप हीट कर दो, फिर इसको हीट कर दो, रिवर्स होके ये फिर दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। यही कहानी है, ये आपको याद रखना है। ये रिएक्शन आपको पूछा जाता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा लास्ट आपका यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है लास्ट आपका देख लो। डॉक्टर्स यूज इट एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन। अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए, पांव फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको राइट पोजीशन पे जोड़ने के लिए, अपने आप हीलिंग के लिए, अच्छी पोजीशन, सही पोजीशन देने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला में कई बार रिपीट कर रही हूं, फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। बहुत सारे लोगों के घरों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, फॉल सीलिंग्स में यूज होता है, अदर डेकोरेटिव मटेरियल्स में यूज होता है, बहुत सारे खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। एंड आई होप यू कैन सी कि सम ऑफ द आइडल्स ऑफ गॉड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इट इज अ सीजन ऑफ फेस्टिवल्स, तो यू माइट हैव सीन various idols of gods and which is made up of plaster of Paris, right? So this was about the chemicals from the common salt. Very important, exams में आपको ये पूछे जाते हैं with the chemical reaction, with each and every one's formula and uses, right? So yes, this was all about the chapter acids, bases and salt. Finally आपका chapter खत्म हो चुका है and I hope you understood and you have seen all the lectures that are available on the site. And I really hope you understood this chapter very well. So yes, keep studying, keep learning, and I will see you in the next chapter. Thanks a lot.